जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पानी के बारे में। पानी, हाँ, वाटर। आप भी सोच रहे होंगे पानी के बारे में बातें। क्या मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पानी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी हो और बहुत को नहीं पता हो, इसलिए ये एक डिस्कशन है। क्या आप सभी को पानी पीना आता है? मतलब सही तरीके से पानी पीना। अब ये भी कैसे सवाल है, हंसने वाला है। पानी पीना किसे नहीं आता? पानी तो हर कोई पी लेता है। हर कोई तो पी लेता है, लेकिन सही ढंग से पानी न पीने की वजह से बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं, मानसिक और शारीरिक विकारों से ग्रसित होते हैं। हमेशा हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका असर हमारे द्वारा लिया गया अन्न और जल ही तो है। जल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 70% हमारा शरीर जो है जल से ही बना हुआ है। तो हम किस प्रकार का जल ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ, ज़रूर फ़िल्टर वाटर की बात कर रही हूँ कि आपको फ़िल्टर करके पानी पीना चाहिए। वो तो एक अलग विषय है। बिल्कुल फ़िल्टर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि आजकल कहीं का भी जल उतना शुद्ध नहीं होता है साइंस के हिसाब से। लेकिन एक और भी बात है जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो या शायद ना जानते हो, कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। पानी की अपनी एक याददाश्त होती है, और उनके साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके वैसा ही व्यवहार करती है, और फिर उसका अच्छा बुरा परिणाम हमारे सामने आता है। दोस्तों, पुराने ज़माने के जो लोग थे, खास करके जो साधु संत थे, जो ज्ञानी थे, वो कभी भी कहीं का भी पानी नहीं पिया करते थे। वह अपना जल स्वयं लेकर चला करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था। हमारे वेद शास्त्र और हमारे पंडित कितने साइंटिफिक हैं। अभी से नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराने समय से उनको हर चीज़ का ज्ञान है। हमारे भारत देश में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मान्यता रहा है हमेशा से। लेकिन समय बीतने की वजह से, लोगों में अज्ञान आने की वजह से यह चीज़ लुप्त होता गया। और अब फिर से साइंस और साइंटिस्ट इस मैटर पे रिसर्च कर रहे हैं और फिर से वही चीज़ प्रूव कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को चढ़ा हुआ जल चरणामृत हो जाता है, और उस चरणामृत को प्रसाद रूप में पीने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। और वही जल किसी टॉयलेट से आ रहा हो, जल सेम है, लेकिन सिर्फ उसका स्थान परिवर्तित हो गया, उसका माहौल बदल गया, फीलिंग्स बदल गई, उसके प्रति भावना बदल गई, इसलिए उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। उसका पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो जाता है, और फिर उसका असर भी हमारी बॉडी में उस तरह से होने लगता है। पहले के लोग जल की पूजा करते थे। नहाने से पहले, पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले जल देवता की पूजा होती थी। वह विचार, शुद्ध विचार उसमें प्रवेश कर जाता था, और फिर वह कहीं का भी कैसा भी जल हो, वह सिर्फ एक पॉजिटिव असर ही बॉडी में करता था। लेकिन आजकल इतना फ़िल्टर होने के बाद भी, इतने सारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स यूज़ करने के बाद भी, प्यूरिफायर्स यूज़ करने के बाद भी हम जो जल पीते हैं उसका असर हमारे शरीर में कैसा होता है ये तो हमें पता ही है। कितने लोग नेगेटिविटी से ग्रस्त रहते हैं। स्ट्रेस की समस्या, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आज की डेट में उभर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पानी के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती। ट्रीटमेंट से मेरा अर्थ है मेंटल ट्रीटमेंट। उसे प्रॉपरली चार्ज नहीं किया जाता। ना ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज नहीं है, यह मेंटल चार्जिंग है। जब हम पानी को पकड़कर ग्लास में या किसी भी पात्र में कुछ क्षण ध्यान लगाते हैं भगवान का, कुछ क्षण उसे देखकर हम शुद्धता देते हैं, एक प्योरिटी की भावना, एक पवित्रता और एक प्रेम की भावना से उसे देखते हैं, तो वह एक अलग ही फॉर्म ले लेता है।
और उस जल की शुद्धता का कंपैरिजन किसी भी जल से नहीं किया जा सकता। वहीं एक दूसरा घर है जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा चौबीसों घंटे गंदी बातें हो रही हैं, और वहीं का पानी आप पी रहे हैं। वहाँ आप 2 मिनट बैठने गए, उन्होंने आपको पानी पिला दिया, तो आप सारा दिन परेशान रहेंगे, मुझे क्यों आज इतना ख़राब लग रहा है। आप सोचते रह जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इसका रीज़न क्या है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि वाटर हैज़ अ मेमोरी। पानी की अपनी एक याददाश्त होती है। पानी से रिलेटेड बातें, हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत मिल जाएंगे। आपको गूगल में एक लिस्ट आ जाएगी पूरी खुलकर। लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो हम में से कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार में है, हमारे पास इतना समय नहीं है। आपके पास जीने का भी समय नहीं है, इसलिए तो लाइफ स्पैन भी आजकल बहुत छोटा हो गया है। तो हमें हमारी सेहत का ख्याल खुद रखना है, इसलिए पानी के साथ उचित व्यवहार करें। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिएं, बैठकर आराम से कितनी भी हड़बड़ी हो पानी पिएं, क्योंकि पानी खड़े होकर पीने से लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। और इसके अलावा कब कितना पानी पीना है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पानी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरह से पानी को देखकर ध्यान करके पीना चाहिए। कहीं का भी कोई भी कैसा भी जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे। स्टे हैप्पी, हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।